सूत्र 12 धीवशात सत्व सिद्धि। अर्थ, बुद्धि का वश में होना सत्व सिद्धि है। पिछले 3 सूत्रों में बताया गया कि वास्तविक जागृति होने पर यह जाना जाता है कि मैं आत्मा हूं, ये जीव और संसार मेरी ही लीला है और जो भी अनुभव हो रहे हैं वो इंद्रियों के विषय मात्र हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा दी गई मिथ्या जानकारी मात्र है। अब प्रश्न उठता है कि ये सब जानने का क्या परिणाम होता है, क्या परिवर्तन आता है? ये सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि ये सब जानने के बाद बुद्धि शुद्ध होने लगती है और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब दृष्टि बुद्धि के परे देख पाती है, यानी कि बुद्धि का समर्पण हो जाता है। बुद्धि का समर्पण ही बुद्धि का वश में होना है। बुद्धि के वश में होने के उपरांत ही सत्य का बोध घटित होता है। सत्य के बोध से होता क्या है? जीवन सात्विक हो जाता है। अनावश्यक वृत्तियां स्वतः नियंत्रित होने लगती हैं, जिससे विषयों के पीछे भागना, उनसे लिप्तता समाप्त हो जाती है। यही इंद्रियों पर नियंत्रण है। इंद्रियों के नियंत्रित होने से शांति और आनंद में स्थिति होती है। शांति और आनंद ही मेरा सत्य स्वरूप है। इसलिए शांति और आनंद में स्थित होने का अर्थ है सत्य में जीना। सत्य में जीना ही सत्व सिद्धि है। बुद्धि शुद्धि क्या है? बुद्धि का कार्य है अनुभवों का विश्लेषण करना। बुद्धि इंद्रियों द्वारा किए गए अनुभव को यथावत नहीं रहने देती। वो उनमें चीरफाड़ करके वृत्तियों के अनुसार अच्छे बुरे में परिवर्तित कर देती है। यही बुद्धि की अशुद्धि है। सामान्य व्यक्ति अशुद्ध बुद्धि यानी सांसारिक बुद्धि के साथ जीता है। ऐसी बुद्धि अनुभवों पर केंद्रित है। संसार को सत्य और सांसारिक उपलब्धियों को ही जीवन का लक्ष्य मान रही है। वो संसार में ही सफलता की कामना से कार्य करती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से ऐसी सांसारिक बुद्धि शुद्ध होने लगती है। कैसे? अब वो सही गलत का निर्णय अनुभव और तर्क के आधार पर करने लगती है, मान्यताओं धारणाओं के आधार पर नहीं। सत्य और असत्य में भेद कर पाता है, जिससे कि संसार की मिथ्या का भान हो जाता है और ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि दुखों का कारण जानने और अपने सत्य स्वरूप को जानने की तरफ मुड़ जाती है। यही बुद्धि का शुद्ध होना है। बुद्धि का समर्पित होना क्या है? बुद्धि जो भी जानेगी विभाजित करके ही जानेगी। यही बुद्धि का स्वभाव होता है, जबकि सत्य अविभाजित और अपरिवर्तनीय होता है। अतः जब बुद्धि इस विभाजन वृत्ति को त्याग कर शांत हो जाए, अनुभवों का विश्लेषण करना छोड़ पूर्ण स्वीकार भाव में आ जाए, तो यही बुद्धि का समर्पण है। इस प्रकार जब बुद्धि समर्पित हो जाती है, तब स्वतः ही सत्व में स्थिति हो जाती है। सूत्र 13 सिद्धः स्वतंत्र भावः। अर्थ, सत्व सिद्धि से स्वतंत्र भाव में स्थिति होती है। पिछले सूत्र में बुद्धि के समर्पित होने से सत्व सिद्धि अर्थात सत्य में स्थित होने की बात कही गई। अब ये सूत्र कहता है कि ऐसा सिद्ध स्वतंत्र भाव में स्थित है, मुक्त है। यही मोक्ष है। स्वतंत्र भाव में स्थित होने का तात्पर्य ये है कि वो जान जाता है कि वो सभी बंधनों से मुक्त है। वो किन बंधनों से मुक्त हो जाता है, ये जानने के लिए समझना होगा कि बंधन कौन से हैं और क्या वो वास्तव में बंधन है या भ्रम मात्र हैं। रस्सी को सर्प मान भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण जीव स्वयं को बंधा पाता है। मैं शरीर मन हूं, सीमितता का ये अज्ञान बंधन है। व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है वो सदैव उससे आगे जाना या कुछ और होना चाहता है, ये बंधन है। शारीरिक व्याधियां बंधन है, क्योंकि शरीर मेरा है ये भाव है और शरीर से लगाव है। समस्त संबंध बंधन है,
क्योंकि इनमें से कुछ मेरे लिए पराये हैं और कुछ अपने हैं। संसार की बाहरी परिस्थितियां बंधन है, क्योंकि जगत मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। मन में चल रहे विचार, भावनाएं, इच्छाएं बंधन है, क्योंकि इनसे कर्मों की बाध्यता से कर्म फल को भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था की असहायता और मृत्यु बंधन है। तो ये शरीर, जगत और मन के बंधन तभी तक हैं जब तक इनको सत्य माना जा रहा है। इन्हीं को मैं और मेरा माना जा रहा है। यही माया है। इस माया की वास्तविकता जान लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे अनुभव भ्रम मात्र हैं, स्वप्नवत हैं। अतः अब साधक इनसे प्रभावित नहीं होता और यही स्वतंत्र भाव है। इस प्रकार सत्य का बोध होने के बाद साधक को पता चलता है कि वो तो पहले से ही मुक्त था। आत्मा किसी नियम के अधीन नहीं है। नियम माया में कार्य करते हैं और वो माया से परे है। सूत्र 14। यथा तत्र तथान्यत्र। अर्थ, जो यहाँ है वही सर्वत्र है। पिछले सूत्र में हमने जाना कि अज्ञानतावश स्वयं को बंधनों से बंधा मान लिया जाता है। बंधन तो मिथ्या है, चित्त द्वारा आरोपित है। सत्य स्वरूप तो सदैव मुक्त है। अब आगे इसी मुक्त आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए ये सूत्र कहता है कि वो सीमित नहीं, सर्वव्यापी है। आत्मा यानी चैतन्य, और चैतन्य की चेतना ही सर्वत्र व्याप्त है। सर्वव्यापी होने का मतलब है उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। स्थान वस्तुओं या पदार्थों के होते हैं जिनका कोई आकार होता है। अतः चैतन्य का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। चैतन्य कोई अनुभव नहीं, वरन सभी अनुभवों का अनुभव करता है। वो अपरिवर्तनीय है, सत्य है और समस्त अनुभवों से निर्लिप्त इन्हें आते जाते देख रहा है। ये शरीर और मन भी अनुभव हैं, वो इनका भी साक्षी है। ये अनुभव करता मूल तत्व है, अवैयक्तिक है और निर्गुण है, अर्थात इसमें कोई गुण नहीं मिलता। यदि अनुभव में खोजने जाएं तो शून्य मिलता है। अनुभवकर्ता को अनुभव में खोजना व्यर्थ है। सारे अनुभवों को नकारने के बाद जो बचता है वो अनुभव करता है। इस प्रकार आत्म स्वरूप जो कि अनुभव करता है वो बुद्धि और ज्ञान से परे है। वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए किसी स्थान से बंधा हुआ नहीं है। वो सीमित नहीं, आकाश की भांति सर्वव्यापी है। सूत्र 15। विसर्ग स्वभावाद अभयस्थिगेर तत्स्थिति। 3:15। अर्थ, स्वतंत्र स्वभाव के कारण वो बाहर और भीतर समान रूप से स्थित है। पिछले सूत्र में सत्य स्वरूप यानी आत्म स्वभाव का वर्णन है, जिसमें उसे असीमित और सर्वव्यापी कहा गया। तो प्रश्न उपस्थित होगा कि जो सीमित है अर्थात ये जो जीव है वो क्या है। ये सूत्र उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चैतन्य निराकार है और जो साकार प्रतीत होता है वो भी वही है। घट के बाहर जो आकाश है वही आकाश घट के भीतर भी है। मैं चैतन्य हूँ और ये शरीर आदि मेरे ही नाम रूप हैं, यानी कि सबका तत्व चैतन्य ही है। तत्व के बिना नाम रूप संभव नहीं है, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा संभव नहीं है। अर्थात ये शरीर आदि उसी निराकार चैतन्य की चैतन्य शक्ति के रूप में प्रकट हैं, जिस प्रकार समुद्र का जल समुद्र के वेग से आकार लेता दिखता है। चैतन्य की चेतना साकार रूप में प्रतीत होती है। स्वतंत्र स्वभाव यानी जिसमें कुछ भी होने की संभावना है और जिसको सीमाएं सीमित नहीं करती। चैतन्य में अनंत संभावनाएं हैं। बाहर और भीतर समान रूप से स्थित होने से तात्पर्य है कि शिव और शक्ति दो नहीं है, इसीलिए अर्धनारीश्वर है। माया और ब्रह्म दो नहीं है। संपूर्ण जगत जड़ चेतन व्यक्त अव्यक्त चैतन्य ही है, यानी मैं ही तत्व हूँ। कोई सीमा रेखा मुझे नहीं बांधती, ना ही समय के संदर्भ में और ना ही स्थान के संदर्भ में। मेरा कोई आदि या अंत नहीं है। मैं असीमित हूँ, मैं खंडित नहीं हूँ,
एक ही हूं। जैसे एक ही आसमान सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही मैं भी हूं। यानी ऐसा नहीं कि प्रत्येक जीव की अलग अलग आत्मा या तत्व है। एक ही तत्व अखंड रूप से सब जगह विद्यमान है। सूत्र 16 बीजावधानम अर्थ है मूल पर मन की एकाग्रता। पिछले सूत्रों में जिज्ञासु के प्रश्नों का निवारण करते हुए उसे चित्त की मिथ्या, वास्तविक जागृति और सत्य स्वरूप से परिचित करवाया गया। अब वो जिज्ञासु साधक इस बताए गए सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। वो इसे अपरोक्ष करने के लिए साधन पूछ रहा है, जिससे कि वो अपनी इस अज्ञान की अवस्था से सर्वोच्च अवस्था में स्थित हो सके। वो साधन बताते हुए ये सूत्र कहता है कि मूल यानी स्रोत पर मन को एकाग्र करना है। मूल क्या है? मूल मेरा सत्य स्वरूप है और वो है साक्षी। साक्षी का स्वभाव निर्लिप्तता है। वो ज्ञान, अज्ञान, अच्छे, बुरे, सुंदर, कुरूप सभी अनुभवों का साक्षी है। वो उन्हें आते जाते जस का तस देख रहा है। तो साधना क्या है? इस निर्लिप्त स्वभाव में स्थित होना ही साधना है। साक्षी भाव साधना कैसे की जाती है? आती जाती चित्त वृत्तियों से लिप्त ना हो, उन्हें निरपेक्ष भाव से देखना। एक साधक न केवल इच्छाओं, भावनाओं, विचारों को आते जाते देखता है, बल्कि जिस मन को इनका ज्ञान हो रहा है उसको भी देखता है, क्योंकि अब वो इस बोध में है कि मैं शरीर व मन नहीं हूं, शरीर मन का भी दृष्टा हूं। विचलित मन को एकाग्र करने के लिए साधक ध्यान की विधियों का भी उपयोग कर सकता है, जिनमें मन जब किसी अनुभव विशेष, श्वास आदि का साक्षी होता है तो ठहरने लगता है और एकाग्र हो जाता है। इन साधनाओं के माध्यम से मूल स्वभाव में स्वतः स्थिति होने लगती है और निरंतर साक्षी भाव में बने रहने से साधक की चेतना का विस्तार होता जाता है। सूत्र 17 आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति अर्थ है बैठा हुआ आनंद सागर में नहाता है। पिछले सूत्र में जिज्ञासु साधक को मूल स्रोत पर चित्त को एकाग्र करने की साधना बताई गई। अब ये सूत्र बताता है कि चित्त के एकाग्र होने का क्या परिणाम होता है। साधना के फलस्वरूप चित्त वृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं और चित्त में ठहराव आने लगता है। इस ठहराव से हृदय में शांति और आनंद तैरने लगता है। इसे ही समाधि अवस्था कहते हैं। ठहरना या आसनस्थ होना अर्थात स्वयं के ज्ञान में स्थित रहना, स्वस्थ होना। हम स्वयं में स्थित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मन विचारों से भरा हुआ है, जिन्हें इच्छाएं गतिमान किए हुए हैं। न कभी इन इच्छाओं का अंत होता है और न विचारों का। इससे भीतर मन आपाधापी में है और बाहर ये जगत में ये शरीर। साधक शरीर व मन से परे के बोध में है, इसलिए आनंदित है। साधक का चित्त एकाग्र हो गया है। वो साक्षी भाव में है, जिससे वो इच्छाओं, विचारों के साथ न बह तटस्थ हो इन्हें देख रहा है। साधक इस शरीर, मन और जगत का दृष्टा है और दृष्टा में ठहराव है, अपरिवर्तनीयता है। गति दृश्य में है, शरीर, मन, जगत दृश्य है और साधक निर्लिप्त हो इन्हें देख रहा है। जो तटस्थ हो गया वही ठहर गया। ठहरा हुआ आनंद में भीगा हुआ है। वो कैसे? तो मेरी इच्छा, मेरे विचार ही मेरा संसार गढ़ते हैं। तटस्थ होने से वो संसार मेरा नहीं रहा। संसार मेरा है, इस लिप्तता से सुख दुख है, और मेरा नहीं है तो आनंद है, क्योंकि अब संसार लीला है। साधक ठहरा हुआ इस लीला को देख रहा है और आनंद में गोते लगा रहा है।